अब बात करेंगे कोरोना अगेन की। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी गई है, साथ ही बूस्टर डोज लगाने की सलाह दी गई है। वहीं केंद्र द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद झारखंड सरकार भी गंभीर है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि डरने की बात नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना का केस नहीं है, लेकिन हम एहतियाती तौर पर जो भी कदम हमको उठाने हैं वो सारे उठाएंगे, क्योंकि अब तो हम सारे लोग इसके अभ्यस्त हो चुके हैं और हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भी आ गई है। कोबास 6800 भी लग गया है। 15 जगह हमने RT-PCR मशीन भी लगा लिए हैं। हमने 110 से ज़्यादा PSA प्लांट लगा लिए हैं। तो अब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी फौरी तौर पे तैयार हैं। हम लोग कोरोना का केस नहीं है, लेकिन हम सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, चीन से जो खबर आ रही है वो डरा रही है, लेकिन जिस तरह से भारत में और खासकर झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री को हमने अभी सुना, स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों के बारे में बताया, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिल रही है कि सावधानी अगर हम बरतेंगे तो सरकार और व्यवस्थाएं इस बार दुरुस्त नजर आ रही हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि दुनिया भर के अगर 5 बड़े देशों की बात करें, अमेरिका, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो एक बार फिर से कहर बरपा रहा है और सबसे ज्यादा जो कोरोना के संक्रमितों के नए मामले हैं वो चीन से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कोरोना का जो यह संक्रमण है वो पैर पसार रहा है और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी जो है वो लगातार एहतियाती जो कदम है वो उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ घंटे पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने बैठक की थी और उन्होंने यह निर्णय भी लिया है कि अब हर सप्ताह जो है वो कोरोना के स्थिति को लेकर भारत सरकार के जो लोग हैं वो बैठक करेंगे, क्योंकि एक बार फिर कोरोना रिटर्न हो चुका है और चीन में जिस तरह से कोरोना लगातार तबाही मचा रहा है, कहीं ना कहीं वो कोरोना का जो संक्रमण है वो अपने देश और अपने राज्य में भी दस्तक दे सकता है। फिलहाल अगर बात करें सारिफ, तो अपना राज्य झारखंड जो है वो कोरोना के संक्रमण से मुक्त है। बीते दिनों आपको याद होगा, कोरोना के संक्रमण काल का समय याद होगा कि किस तरह से कोरोना जो है वो लगातार राज्य में पैर पसार रहा था, लेकिन वर्तमान में कोरोना की जो स्थिति है वो अपने राज्य में बेहतर है, कोरोना मुक्त हो चुका है। लेकिन चूंकि एक बार फिर कोरोना रिटर्न है और 5 बड़े देशों में एक बार फिर कोरोना कहर बरपा रहा है, वैसे में यह आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही यानी कि जनवरी माह तक कोरोना का जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BF7, वो दस्तक दे सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा और न्यूज 11 भारत भी अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि फिलहाल झारखंड के लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचाव और सुरक्षा जो है वो अपनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हाल की बात करें सारिफ, तो कई बड़े त्योहार हैं, क्रिसमस और नए साल का जो है वो जश्न लोग मनाएंगे और वैसे में काफी संख्या में गैदरिंग होती है। तो एक बार फिर जरूरत है कि झारखंड के जो लोग हैं, जो अपने राज्य के वासी हैं, वो एक बार फिर जागरूकता का परिचय देते हुए सभी जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, या फिर मास्क का प्रयोग हो, हैंड सैनिटाइजर हो, वो लगातार करने की जरूरत है, ताकि जो कोरोना का ओमिक्रॉन का जो यह नया वेरिएंट जो अभी फिलहाल 5 देशों में तबाही मचा रहा है उसे समय रहते अपने राज्य में रोका जाए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो झारखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार जो कोरोना के स्थिति को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं उसकी तैयारियां की जा रही है। इससे पहले भी कोरोना के संक्रमण से झारखंड राज्य ने काफी बेहतर तरीके से निपटा है। तो वैसे में उम्मीद है कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन
आम लोगों का, आम झारखंडियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो एक बार फिर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन बताए गए हैं उसका निर्वाह करना शुरू कर दें। सारिफ, सत्यव्रत, एक सवाल है और संक्षेप में जवाब चाहेंगे क्योंकि समय की कमी हमारे पास। BF7 जो वेरिएंट है, चिंता बढ़ाने वाली बात है कि गुजरात में 2 मरीज संदिग्ध मिले थे जिनकी अब पुष्टि हो गई है कि वो BF7 से संक्रमित है और बड़ोदरा में 1 मरीज मिला है इस वेरिएंट से संक्रमित। तो अलर्ट अब इंडिया में भी घुस चुका है। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि अपने देश भारत की अगर बात करें तो 3 नए कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो मिल चुके हैं। पहले यह मरीज संदिग्ध थे, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है जीनोम सीक्वेंसर मशीन के द्वारा इस बात का पता लगा लिया गया है कि कोरोना का जो ओमिक्रॉन का जो नया सब वेरिएंट है उसने अपने देश में दस्तक दे दी है। यही कारण है कि एहतियाती तौर पर जो है वो लगातार बचाव के उपाय जो है वो निकाले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा एक बार फिर पूरे देश में मंडरा रहा है और अपने राज्य भी उससे अछूता नहीं है। वैसे में जरूरत है कि एक बार फिर से लोग जागरूकता का परिचय दें और कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो भी एहतियाती कदम है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, उसका प्रयोग शुरू कर दे। क्योंकि सारे पिछले कई महीनों से अगर बात करें तो अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो निफिक्र हो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है और अपने राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या न के बराबर है। तो वैसे में जरूरत है कि एक बार फिर आम झारखंडी जागरूकता का परिचय दे, ताकि इससे पहले कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में लोगों ने जो डटकर कोरोना का सामना किया है, स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया है, तौर पर अब इसी की जरूरत है कि निर्देशों का पालन किया जाए और सावधानी बरती जाए। और भारत में कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसका प्रवेश हो चुका है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। और एक बार फिर हम और आप मिलकर सावधानी बरतते हुए इस नए वेरिएंट से भी लड़ लेंगे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत तमाम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।